हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंजलि राठौर और मैं लेकर आई हूं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पीजीटी, टीईटी और यूजीसी नेट, इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अजंता की किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 16, ऑप्शन बी गुफा संख्या 1, ऑप्शन सी गुफा संख्या 17, ऑप्शन डी गुफा संख्या 9। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुफा संख्या 16। अजंता की गुफा संख्या 16 में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र अंकित है। दोस्तों, गुफा संख्या 16 में सबसे उत्कृष्ट चित्र मरणासन्न राजकुमारी अर्थात कि मरती राजकुमारी के नाम से विख्यात है, जिसमें कि करुणा की प्रकाष्ठ है। चित्र में एक कुलीन महिला ऊंचे आसन पर सिर लटकाए, अधर खुले नेत्रों एवं शिथिल अंगों सहित अधलेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता के किस गुफा में स्थित है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी गुफा संख्या 9, ऑप्शन सी गुफा संख्या 17, ऑप्शन डी गुफा संख्या 16। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुफा संख्या 17। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता के गुफा संख्या 17 में स्थित है। दोस्तों, यशोधरा से भगवान बुद्ध के भिक्षा मांगने वाले चित्र में यशोधरा के द्वार में बुद्ध एक भिक्षुक के रूप में आए हुए हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका पति स्वयं भिक्षुक बनकर आया हुआ है। उसके पास उसका एक पुत्र केवल राहुल है, जिसे वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे देती है। यह दृश्य जो है गुफा संख्या 17 का है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बादामी किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। बादामी कर्नाटक प्रदेश में स्थित है। कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित बादामी गुफाएं चालुक्य शैल का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका निर्माण चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय में हुआ था। यहाँ पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें कि 3 गुफाएं ब्राह्मण धर्म से व 1 जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं की खोज स्टेला क्रैमरिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी राजस्थानी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अपभ्रंश। परली आंख अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है। दोस्तों, अपभ्रंश शैली के चित्रों में मानव कृतियों के चेहरे सवा चश्म हैं और एक ही ढंग के बने हुए हैं। इनकी नाक अनुपात में बहुत लंबी, नुकीली और पतले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली बनाई गई है। आँख भी कुछ नुकीली, पास पास एवं बड़ी बड़ी परवल के फाँक के जैसे आँखों की कटाक्ष रेखा दूर तक बढ़ी हुई है और पुतली बहुत छोटी बनाने के लिए इन 2 वक्रों के मध्य बिंदी सी लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी 12 मासा, ऑप्शन सी रागमाला, ऑप्शन डी सिंगार। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय बौद्ध है। दोस्तों, बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं परवर्ती काल
व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियों के चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि पुस्तक के दृष्टांत चित्र हैं। पाल शैली में पुस्तकों के दृष्टांत चित्र ही अधिकतर बनाए गए हैं। उनका प्रमुख आधार बौद्ध कथाएं ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? क्वेश्चन नंबर 6 है, अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी श्रृंगार। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जैन। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय जैन है। दोस्तों बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं परवर्ती काल व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियों के चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि पुस्तकों के दृष्टांत चित्र हैं। पाल शैली में पुस्तकों के दृष्टांत चित्र ही अधिकतर बनाए गए हैं। उनका प्रमुख आधार बौद्ध कथाएं ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी श्रृंगार। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जैन। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय जैन है। दोस्तों यूँ तो गुजरात में चित्रों का जो सबसे बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है वह जैन पोथियों से संबंध था, किंतु कुछ जैनेतर और वैष्णव के ग्रंथों से संबंधित थे और वे गुजरात के बाहर अनेक प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं। श्री राय कृष्ण दास जी ने इस शैली के चित्रों को अपभ्रंश शैली के नाम से कहना अधिक उपयुक्त समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन ए तीर्थंकर और उनकी जीवनी, ऑप्शन बी पशु पक्षी, ऑप्शन सी शासक, ऑप्शन डी मानव। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तीर्थंकर और उनकी जीवनी। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय है तीर्थंकर और उनकी जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए गहरे, ऑप्शन बी हल्के, ऑप्शन सी काले, ऑप्शन डी सफ़ेद। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गहरे। पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों सतलज के दक्षिणी पूर्व तथा गंगा जमुना की प्रारंभिक धाराओं के बीच बिलासपुर व टिहरी गढ़वाल राज्य थे। उपरोक्त पहाड़ी रियासतों पर पनपी चित्रकला पहाड़ी कलम कहलाई। इस कला का रंग गहरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी अपभ्रंश। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थानी। बनी ठनी का चित्र राजस्थानी शैली में बना है। दोस्तों राजस्थान चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है और मारवाड़ शैली का प्रमुख चित्र शैली होने का श्रेय इसे प्राप्त है। किशनगढ़ चित्र शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। प्रथम कवि, चित्रकार, भक्त और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह, जिनके आश्रय में यह कला उत्कर्ष को प्राप्त हुई है। इस प्रकार से सन 1735 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक लगभग 3 दशक की अल्प अवधि में किशनगढ़ की कलात्मक गतिविधियां इस तरह से खिल उठी कि असाधारण सौंदर्य वाली कृतियों का निर्माण हुआ है। द्वितीय महाराजा सावंत सिंह की प्रिया बनी ठनी तथा तृतीय सावंत सिंह का आश्रित चित्रकार मोरध्वज, निहाल चंद,
बनी ठनी अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राग रागनी का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन ए पाल शैली, ऑप्शन बी कांगड़ा शैली, ऑप्शन सी मुगल शैली, ऑप्शन डी राजस्थानी शैली। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थानी शैली। राग रागनी का अंकन राजस्थानी शैली में सर्वाधिक हुआ है। यद्यपि राग रागनियों का अंकन पहाड़ी शैली में भी प्राप्त होता है, किंतु इस विषय को राजस्थानी में प्रमुखतया प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।